से पूछो कि परमेश्वर कैसा है, कैसा है परमेश्वर? अच्छा है, भला है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामयी है। सच है, परमेश्वर ऐसा ही है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परंतु परमेश्वर एक है। अर्थ यह है, इसी प्रकार से संपूर्ण मानव जाति एक है। संपूर्ण मानव जाति, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का बोलने वाला, किसी भी देश का रहने वाला व्यक्ति एक ही श्रेणी में आता है, वो होता है मनुष्य। औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, यूरोप को, अफ्रीका का हो, हर जगह का मनुष्य एक श्रेणी में आता है कि वो मनुष्य है। इसको मनुष्य जाति कहते हैं। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हमने कहा परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर बहुत संपूर्ण मनुष्यों से प्रेम करता है। सोचिए, जो कंगाल के ऊपर अनुग्रह करता है, बाइबल में लिखा है वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल मनुष्य पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, यानी परमेश्वर यहोवा को उधार देता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य गरीब को उधार दे रहा है और उससे ब्याज नहीं ले रहा है, तो वो किसको उधार दे रहा है? बाइबल का परमेश्वर कहता है वो मुझे उधार दे रहा है। इसमें कंगाल ईसाई, मुसलमान और हिंदू नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। गरीब और कंगाल किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, क्यों न हो, बाइबल का परमेश्वर केवल उसे मनुष्य और कंगाल ही देख रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर तुमने किसी कंगाल की सहायता की, उस पर अनुग्रह किया है और उसको उधार, तो यहोवा को उधार दिया है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितना अच्छा है परमेश्वर! परमेश्वर अपनी दया करता है। परमेश्वर, लोग कहते हैं बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही जोड़े बनाता है, यानी शादी ब्याह भी ईश्वर की तरफ से ही होते हैं, तब तो सही होते हैं। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी। जब परमेश्वर से हम मांगते हैं तो हमें देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 19 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। मतलब समझदार पत्नी जो है आपको यहोवा की ओर से मिलेगी। धन दौलत हो सकता है आपके पुरखाओं की ओर से, मकान, खाना पीना सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बुद्धिमती पत्नी, परमेश्वर का भय खाने वाली स्त्री, वो यहोवा की ओर से मिलती है। बहुत, यहोवा कितना अच्छा है। कल की बात थी, शाम को हम रात में बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। अपने पोता, तीनों पोते, एक पोती के साथ, और हमारी पत्नी, बहू, बेटा सब इकट्ठे होते हैं शाम की प्रार्थना में। तो शाम की प्रार्थना के समय हमने अपने बीच वाले पोते से सवाल किया कि जिस मकान में तुम बैठे हो ये किसने बनाया है? मैं सोच रहा था कि ये कहेगा कि दादा ने बनाया है, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, और मैं भी बड़ी अच्छी तरह सोच रहा था कि मैंने बनाया है, और सही बात थी, मैंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया है, मैंने खुद अपनी कमाई से बनाया है। सब कुछ मैं सोच रहा हूँ अंदर से कि ये मैंने बनाया। और हमारा पोता हमको जवाब देता है, ये तो गॉड ने बनाया।
हमने कहा यार तूने मेरा घमंड तोड़ दिया। सोचो, बच्चों से सीखने को मिलता है हमें। हमारा पोता एरन हमसे बोलता है, आई सेड हु बिल्ड दिस हाउस। अंग्रेजी में मैंने उससे पूछा हु बिल्ड दिस हाउस। मैंने कहा कहेगा दादा ने बनवाया तो मैं कहूँगा शाबाश, वेरी गुड। लेकिन वो बोलता है गॉड। हमने कहा बिल्कुल सही बोला है ये, क्योंकि भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले का जागना व्यर्थ है। मतलब यह कि घर, मकान, पत्नी, बच्चे, भोजन, पानी, हवा, सब कुछ प्रभु यहोवा ही देता है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो छोटे बच्चे ने हमारा घमंड तोड़ दिया। बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था बालाम। बहुत बड़ा नबी था वो भी। और बालाम जो था, एक बालाक राजा था वहीं पर, और उस राजा ने बालाम नबी को न्योता दिया और कहा कि तू मेरे पास आ, और मेरे लिए ये नए लोग कुछ इकट्ठे हो गए मेरे इलाके में आके, और ये बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं यहाँ पर आकर, चिड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, ढेरों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, इनको आके श्राप दे दे, और तेरा आशीर्वाद और तेरा श्राप दोनों काम करते हैं। सच भी था, परमेश्वर का नबी है तो परमेश्वर के नबी से के मुख से निकला हुआ हर वचन परमेश्वर पूरा करता है। अगर वो श्राप देगा तो श्राप निश्चित पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आशीष देगा तो वो आशीष बनी रहेगी। अब राजा ने बुलाया है और राजा ने कहा मैं तेरी बड़ी खातिर करूंगा। तो काफी कुछ समझाने के बाद 2-3 दिन के बाद प्रभु यहोवा से पूछता रहा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अंदर मन में उसके था कि राजा के पास जाऊंगा तो राजा मेरी खातिर करेगा और मेरे को धन दौलत भी देगा, क्यों न चला जाऊं। फाइनली परमेश्वर कह देता चले जाओ, और चले जाते हैं। वो अपनी गधी पे बैठकर जा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सबसे बढ़िया सवारी है गधे की सवारी। म्यूल, गधा, उसकी सवारी सबसे बढ़िया है। वही ऊंचे चढ़ाई पर वजन लेकर चढ़ सकते हैं। तो उसी पर बैठ के जा रहे थे। रास्ते में गधी जो रुक गई और रास्ता छोड़ के खेत में भागने लगी। इनको बड़ा गुस्सा आया, गधी को पीटने लगे। फिर रास्ते पर आ गई तो एक जगह फिर सकराइस्ता आ गया, गधी एकदम दीवार से चिपक गई, इसके चोट लग गई। फिर गुस्सा आया, इसने फिर मारा इस गधी को। उसके बाद फिर नबी आगे बढ़ा तो गधी को दिखाई दिया, गधी बैठ गई, आगे नहीं बढ़ रही है, जमीन पे बैठ गई। इसको बहुत गुस्सा आया, पीटने लगा। और उतने ही में क्या परमेश्वर ने इस नबी की आंखें खोल दी। उससे पहले नबी की आंखें खोलता गधी का मुंह खोल दिया, और गधी मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। और गधी कहने लगी तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा, मैं एक जमाने से तेरे साथ हूं, क्यों मारा तूने मुझे, मैं तो तेरी जान बचाने के लिए बैठ गई। तब उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि यहोवा का दूत सामने नंगी तलवार लिए खड़ा है, नबी को रोकने के लिए। तो परमेश्वर ने गधी की जुबान खोल दी नबी को अकल देने के लिए। ऐसे ही छोटे बच्चों की भी जुबान खोल देता है परमेश्वर, दिमाग खोल देता है हम लोगों की समझ खोलने के लिए। हालेलुया। और तब वो वहाँ से निकला कि परमेश्वर का दूत उसे रोक रहा था। इसलिए जो कुछ परमेश्वर देता है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करना चाहिए।
यहोवा धर्मी है, यहोवा न्यायी है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी है। भजन संहिता 103 में प्रभु के वचन में लिखा है यहोवा कैसा है। यहोवा 6 पद से देखेंगे। पहली बात तो पहले ही पद से देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहोवा क्या करता है? चंगा करता है। कोई मनुष्य नहीं करता चंगा। दवाई गोली हम दे सकते हैं, डॉक्टर लोग दवाई गोली देते हैं, चंगा परमेश्वर करता है। ये सत्य है, चंगा परमेश्वर ही करता है। और बाइबल के अनुसार वो हमारे अधर्म को क्षमा करता और हमारे सब रोगों से हमें चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। यानी भोजन वस्तु, जो अच्छा अच्छा भोजन, चिकना चिकना भोजन खाने की क्षमता देता है। वही तुम्हें डाइजेस्ट करने की शक्ति देता है कि तुम भोजन खाकर उसे डाइजेस्ट करो और तुम्हारा तंदुरुस्ती अच्छी रहे। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। ये उसका चाल चलन है। यहोवा सब पिसे हुए लोगों को धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता रहता है, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जान लीजिए, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है और बुराई को त्यागना समझ है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है। प्रभु हम पर दया करता है। मनुष्य की आयु तो घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है और पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न अपने स्थान पर फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है, रहता है। नाती पोतों पर यहोवा का धर्म प्रकट होता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है, पूरी सृष्टि पर है। यहोवा के दूतों, तुम जो वीर हो और उसके वचन के मानने वाले उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर का चरित्र आपकी समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर प्रेमी है ना? आपसे नफरत नहीं करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। दुष्ट मनुष्य से घृणा नहीं करता, उसके दुष्ट चाल चलन से घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। इज़केल नबी की किताब और उसका 33 अध्याय हम देखेंगे, 11 पद। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मगर अगर आपसे पूछें हम, भाई आपके खिलाफ जो मनुष्य था, आपका दुश्मन जो आपको तंग करता था, वो मर गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका सोच क्या होगा? मनुष्य का सोच होगा, अरे अच्छा हुआ भाई, जैसा उसने किया वैसा उसके साथ हो गया। आप खुश हो जाएंगे
कि आपका दुश्मन खत्म हो गया, अब कम से कम कोई दुश्मनी करने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन जानते हो, यहोवा का ये चरित्र नहीं है, यहोवा के ये गुण नहीं है, परमेश्वर के ये गुण नहीं है। बाइबल का परमेश्वर अपने तुम्हारे दुश्मनों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। कह रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यानी मनुष्यों में तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम अपने दुश्मनों का बुरा चाहते हैं, ये मनुष्यों में प्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन यहोवा की प्रवृत्ति क्या है? वो पिता है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसने अपनी पूरी सृष्टि बनाई है, वो अपनी सृष्टि से प्रेम करता है, पेड़ पौधों से उतना ही प्रेम करता है, नदी से, समुद्र से, पहाड़ों से, जीव जंतुओं से उसको वैसा ही प्रेम है जैसा आपसे और मुझसे प्रेम है। परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि को प्रेम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर मनुष्य से करता है। आखिर क्यों? इसका भेद आपको मालूम है, इसका भेद केवल बाइबल में लिखा हुआ है। इस भेद को आप जानिए। और परमेश्वर केवल मनुष्य से सबसे ज्यादा क्यों प्रेम करता है, इसका भेद प्रभु के वचन बाइबल में लिखा है। इसको पढ़ने की आवश्यकता है, आप बाइबल जरूर पढ़ें। सारी सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने जब 6 दिन में सारी सृष्टि बना दी, समुद्र, जल, थल, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, सूखी भूमि, नदी, नाले, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चौपाए, सब प्रकार के जानवरों को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति के 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है और 27 पद में, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी दोनों मनुष्य में आते हैं, मनुष्यों की सृष्टि की। यानी मनुष्य जो है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो परमेश्वर का स्वरूप है बाइबल के अनुसार। पवित्र बाइबल में 2 अध्याय उत्पत्ति के उसके 7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। अब सवाल इस चीज का है, जो समानता है परमेश्वर की, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर में जो फल हैं पवित्र आत्मा के, परमेश्वर पवित्र है, वो निष्कलंक है, निष्पाप है। लेकिन मनुष्य तो पापी है, निष्कलंक नहीं है। उसके हृदय में नफरत है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे, अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव उसके हृदय में है। परमेश्वर के हृदय में भेदभाव किसी के प्रति नहीं है। बाइबल में लिखा है, कंगाल, गरीब और अमीर दोनों में एक बात जो समान है कि उनका सृष्टिकर्ता एक है। यानी संपूर्ण मानव जाति का सृष्टिकर्ता एक है, हमारा बनाने वाला एक है। तो जिसने हमें बनाया है, हम उसकी सूरत में हैं, हम उसकी समानता में हैं। और यदि हम उसकी सूरत या उसकी समानता से नफरत करेंगे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर प्रसन्न होगा कि आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए हुए हर मनुष्य से प्रेम करें।
ये बाइबल का परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो। यही बाइबल और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है और इसी कारण उसने इतना जगत से प्रेम रखा। यूहन्ना की नबी की किताब जो उनका चेला है, गॉस्पेल में 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की प्रेम की ये सीमा है, इतनी सीमा है कि वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सृजनहार, हमारी सृष्टि में, हमारी समानता में मनुष्य बनकर आ जाता है। कितना बड़ा कार्य हुआ है। ये जगत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर स्वयं देह धारण कर ले, नाम यीशु रखकर पृथ्वी पर मनुष्यों से इतना प्रेम करे, अपने प्राणों को भी त्याग दे। यानी जो दुख दे रहे थे मनुष्य, जो उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे, क्रूस पर टांगे थे, पीठ में कोड़े मार रहे थे, भाला मार रहे थे, हाथ पैर उनके कीलों से ठोक रहे थे, सर पर कांटों का ताज लगा रहे थे, उनसे भी प्रेम कर रहे थे और कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो सृष्टि करता हूं, मैं तो अपनी सृष्टि से प्रेम कर रहा हूं और इनको बचाने के लिए, इन्हें अनंत विनाश से, उस अंतिम मृत्यु से बचाने के लिए मैं पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने प्राणों की कुर्बानी कर रहा हूं और इनके पापों का दंड स्वयं मनुष्य बनकर अपनी देह पर लेकर इनके गुनाहों को क्षमा करने आया हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी मिस्ट्री, कितना बड़ा भेद प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमारी जिंदगी के लिए प्रकट होता है कि कोई परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फूंक मार दे तो सारी पृथ्वी उड़ जाएगी। वो परमेश्वर एक मामूली मनुष्य बन जाता है और अपनी शक्ति को दिखाता है भलाई करने के लिए, किसी को नाश करने के लिए नहीं। उसकी शक्ति का प्रदर्शन ये है, 4 दिन का मुर्दा कब्र में रखा हुआ है, उसका नाम लाजर है। यूहन्ना के 11 अध्याय में उसका जिक्र है और वो उसका मित्र है यीशु मसीह का। 4 दिन के बाद यीशु मसीह उस गांव में आते हैं, बैतनिय्याह में। कहते हैं तुमने कहाँ रखा है? उन्हें बड़ा दुख हुआ, वो रो रहे हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु ये कब्र में है, चलिए देख लीजिए। गए, कहा इसको खोलो। कहा हे प्रभु मत खोलिए, बदबू आती होगी। नहीं, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था बोलती, हाँ प्रभु मैं जानती हूं वो जी उठेगा। अंतिम दिन जब न्याय का दिन होगा, तू मसीहा है, उस दिन तू जलाएगा। उन्होंने कहा नहीं, खोल दे। जब कब्र के पत्थर को हटाया गया, वो कब्रें होती थी गुफाओं के समान, जिनके दरवाजे पर पत्थर रख दिया जाता था। पुराने ज़माने में कब्रों को पहाड़ में खोद कर बनाते थे और उसी में बॉडी को रखकर उसे सील कर देते थे। यीशु ने आवाज लगाई, हे लाजर बाहर आ। लाजर कब्र से बाहर आ गया, मुर्दा जिंदा हो गया। अरे इतिहास में किसी ने कभी मुर्दा जिंदा किया है? अलावा ईश्वर के जीवन और मृत्यु किसी दूसरे मनुष्य के हाथ में नहीं है। जीवन है वो, वही जीवन देता है। एक विधवा के बेटे को लोग लकड़ी की बांस की टट्टी लगाकर कंधे पर लेके ले जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा रोको इसको, क्या बात हो गई? कि खाली विधवा का इकलौता बेटा है प्रभु, ये मर गया है। उन्होंने कहा ठीक है रोको। उन्होंने कहा बेटे उठ। उसका हाथ पकड़ के उठा लिया, वो लड़का जिंदा हो गया। ये सारी घटनाएं बाइबल के इतिहास में लिखी हुई हैं, कोई झूठ नहीं है, गप नहीं है। जन्म के अंधों की आंखें खोल देना, जन्म के बहरों के कान खोलना, कोढ़ियों को शुद्ध कर देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, हजारों लोगों को खाना खिलाना डेली, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला देना।
इसी प्रकार झील पर पानी के ऊपर चलते हुए चले आ रहे हैं, तूफान को डांट दे रहे हैं। ये सारे आश्चर्य कर्म किसी मनुष्य ने मनुष्य के इतिहास में नहीं किए। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज नेवर सीन सच मिरेकल्स एज बीइंग डन बाय जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। इस मनुष्य जाति के इतिहास में कभी सुना नहीं गया, कभी देखा नहीं गया, और वो भी जानकारी वाले इतिहास की बात कर रहा हूं मैं किसी काल्पनिक कहानियों की बात नहीं कर रहा। काल्पनिक कहानियां तो लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, मगर ये तो ऐतिहासिक कहानी, इस इतिहास है। लोगों ने अपनी आंखों देखी घटना को लिखा है। रोमियो के इतिहास में है, राजाओं के इतिहास में है। सारे काम जो यीशु मसीह ने किए वो सब उन इतिहासकारों ने उस इलाके के लिखे, पढ़े लिखे लोग थे। और यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा जाता है, अपने प्राणों को त्यागते हैं। उन्होंने कहा था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। मसीह दुख उठाएगा और अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। यहां पर परमेश्वर के जितने चाल चलन हमने बातचीत किया है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने अति करुणामयी है, किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। ये सारे कैरेक्टर जो परमेश्वर के हैं, जो पवित्र आत्मा के हैं, वो यीशु मसीह के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो धीरज, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इतनी ताकत रखते हुए, पावर रखते हुए संयम नहीं खोए। अगर किसी मनुष्य को मुर्दों को जिंदा करने की ताकत हो, अंधों की आंखें खोलने की ताकत हो, और उसको कोई सता रहा हो, स्वर्ग से आग गिराने की सामर्थ्य हो, तो वो क्या नहीं कर बैठेगा गुस्से में। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, दुनिया के मिरेकल्स कर रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं। चाहे तो स्वर्ग से आग गिरा दें एक सेकंड में, और जितने उनके पकड़ने वाले हैं, जितने उन्हें सूली पे टांगने वाले, जल के राख हो जाएंगे। संयम, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पवित्र आत्मा के फल हैं। संयम यीशु मसीह ने नहीं खोया, शांति नहीं खोई। सूली पर टंगे हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख दे रहे हैं लोग, फिर भी यीशु मसीह की शांति भंग नहीं होती। वो अपने प्रेम से भरे हुए शब्दों में बोलते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सच है, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है। तुम उसे सूली पर चढ़ा रहे हो, दुख दे रहे हो। खैर, यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। लेकिन ये दुख वो क्यों उठा रहे थे? ताकि संपूर्ण मानव जाति को अपने में समेट लें। ये दुख उन्होंने सारी मानव जाति के लिए उठाया है। एलिया परमेश्वर का बड़ा नबी था, जरा सी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, राजा के घमंड को बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजा ने 50 सिपाही उसको अरेस्ट करने के लिए भेजे, उनको सबको जला के राख कर दिया। यीशु मसीह तो एलिया का भी परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग से आग गिराई और गिर गई, उसका भी परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसको लोग दुख दे रहे हैं और वो किसी को श्राप नहीं दे रहे। वो पृथ्वी पर श्राप देने के लिए नहीं आए हैं, वो पृथ्वी को आशीषित करने के लिए आए हैं और श्राप तोड़ने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस दुनिया में आने का एक ही है, श्रापों को तोड़ दे, पृथ्वी के श्राप तोड़ दे, और लहू बहाकर ही श्रापों का टूटना संभव है। क्योंकि श्राप हमारे लहू में है, हमारी जनरेशंस में है। बाबा आदम से लेकर हमारे पिता माता तक, अब तक
गुनाह होते आए हैं, और इन सब गुनाहों को यीशु मसीह का वो लहू जो कलवरी के क्रूस पर टपका था, पृथ्वी ने पिया था, पृथ्वी का श्राप टूटा है उससे। इसी कारण मनुष्य अपने गुनाहों से मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी लहू की सामर्थ्य के द्वारा मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाता है, अपने गुनाहों को धो सकता है, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर ने ये मार्ग इसलिए बनाया, अपने पुत्र को मार्ग बना दिया, अपने पुत्र के जीवन को दे दिया और अपने सत्य को अपने पुत्र में प्रकट कर दिया कि दुनिया उस पर ईमान लाए और हलाक होने से बच जाए, विनाश होने से बच जाए। श्रापित अवस्था में यदि मनुष्य इस पृथ्वी से जाता है तो जान लीजिए वो कभी सही जगह नहीं जाएगा। यदि श्रापित अवस्था में कोई दुनिया को त्यागता है, शरीर को त्यागता है, तो उसका स्थान स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का मार्ग केवल एक है और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप चाहते हो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता मानकर उसके लहू से जो 2000 साल पहले बहाया गया था, अपने गुनाहों को धोना पड़ेगा। ये यीशु मसीह है मेरे प्रियो। बहुत बड़ा अंतर है नबियों में, बहुत बड़ा अंतर है परमेश्वर के पुत्र में। नबियों को अपना संयम नहीं है, नबी अपना संयम खो बैठते हैं और मनुष्यों का नुकसान भी कर देते हैं। नबी तलवार उठा लेते हैं और दूसरों का लहू बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया और तलवार नहीं उठाया। सोचिए, बिना तलवार के यीशु मसीह आज पृथ्वी की सबसे बड़ी नंबर की जातियों में राज्य कर रहा है। सबसे ताकतवर देश यीशु मसीह को मानने वाले हैं दुनिया में। बिना तलवार के जीता है उसने मनुष्यों को, और आज भी बिना तलवार के अपना प्रचार करा रहा है। बिना जोर जबरदस्ती के अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी भलाई को प्रकट कर रहा है। वो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु के सुसमाचार का सुनाने वाला हर सेवक आपसे प्रेम करता है, और प्रेम का ही कारण है कि आज हम सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं। केवल प्रेम। हम किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहते, हर एक का उद्धार देखना चाहते हैं, हर एक की मुक्ति देखना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा, इस सुसमाचार की सेवा, उसके वचन की सेवा कर रहे हैं, ताकि उसकी सच्चाई को हम प्रकट कर सकें आपके ऊपर, आपके जीवन पर, अपने देश पर, अपनी दुनिया पर उस सच्चाई को प्रकट करें। हम किसी भी हम बाइबल के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अलावा हम कोई और बात नहीं करते आपसे, क्योंकि हमने वही देखा है कि वो सत्य है, वो जीवन है, वो एकमात्र मार्ग है, और बिना उसके कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आज आप निर्णय लेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और रोज अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सोचिए, हमें अपने उन सारी शारीरिक लालसाओं को, घमंड को क्रूस पर टांगना होगा, और तब यीशु के पीछे चल पाएंगे। सब्र और संयम, प्रेम और अहिंसा हमारे जीवन का चिन्ह होना चाहिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत देंगे। हमारे साथ दुआ करें। जहां भी हैं आप, अपने घरों पर हैं, YouTube से देख रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ एक हाथ सीने पर रखें, ऊपर दूसरा उठाइए और कहिए, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, जो हमारे अधर्म के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।